तो यह है पहली यूनिट एक। तो यूनिट एक में हम के पढ़ांगे आइसोमेरिज्म। और इसमें के पेपर में गया होगा 10 नंबर का कम से कम। 10 नंबर में के आगे तेरा इनैंशियोमर आ जाएंगे तेरे, इनैंशियोमर आगे, डायस्टीरियोमर आगे तेरे, ऑप्टिकल एक्टिविटी आगे, डीएल सिस्टम, आरएस सिस्टम। इनमें के ये इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर में के एक और डीएल आरएस सिस्टम में के एक। तो पहला आ जाएगा इसमें तेरा आइसोमेरिज्म होया क्या करे पहला। तो आइसोमेरिज्म होया करे जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। एग्जांपल हो गया CH3 CH2OH और इसका की गल हो गया CH3O CH3। तो इनका दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो ये हो गया तेरा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के दो टाइप होया करे, एक होया करे स्ट्रक्चरल और एक होया करे यो तेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल तो है वो हमने पढ़ लिया था 3rd सेमेस्टर में, तब यो स्टीरियो पढ़ांगे आप। तो स्टीरियो के भी दो टाइप हो गए, एक हो गया तेरा कन्फर्मेशनल और वो एक हो गया तेरा कॉन्फ़िगरेशनल। तो कन्फर्मेशनल हम पढ़ांगे यूनिट 2 में इससे कि मैं। तो कन्फर्मेशनल का ही आगे दो टाइप कन्फर्मेशनल के, कॉन्फ़िगरेशनल के भी। तो एक आ गया ऑप्टिकल और एक आ गया जियोमेट्रिकल। तो हम ये सारा अपना पहला ऑप्टिकल पढ़ांगे यूनिट 1 में। तो ऑप्टिकल की होया करे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होया करे जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। तो इसमें क्या डिफरेंट होगा, जो मोलिकुलर जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड हर एक कंपाउंड अलग बिहेवियर दिखाओगा किसके टुवर्ड, लाइट के टुवर्ड्स लाइट। जो करीब तेरा कोई भी कंपाउंड होया वो तेरा पास करेगा ना जब लाइट के सोर्स पे, तो वो जो रोटेट करेगा ना करे, किस साइड करेगा किस साइड ना करे, वो सारा पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहला था क्या हुआ न्यू देख। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो गया और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया। तो डिफरेंट क्या होया कि किस प्लेन में हम वो क्या अगर बिहेवियर दिखाओगा, अपना बिहेवियर की शो करेगा जब वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा, लाइट के कॉन्टैक्ट में। क्यों ना कहा अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी की ना कहा अगर है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के होगा जब सब्सटेंस कोई भी तेरा पास करेगा PPL तय, प्लेन पोलराइज लाइट तय, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उसने कहा अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी यो 2 नंबर में होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की होया करे कहना। तो सब्सटेंस जब तेरा प्लेन पोलराइज लाइट के कॉन्टैक्ट में होगा तो किसा इफेक्ट दिखाओगा, क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि कति घूमे नॉन अफेक्टेड होगा। अगर घूमे तो ये हो गया तेरी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये भी दो बड़ घूम सके, एक हो गया तेरा क्लॉकवाइज और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमे तो डी का अगर है मतलब डेक्स्ट्रो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो लेवो मतलब एल। ये देख पहला पढ़ांगे हम तेरा एनेंशियोमर की होया अगर है एनेंशियोमर की होया अगर है ये दोज कंपाउंड होया गए, दोज कंपाउंड विच है वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर ये होया करे तेरे नॉन सुपर इम्पोजिबल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब क्या होगा, ये आपस में देख सेम तो दिखेंगे पर ये है ना आपस में कॉन्टेक्ट ना हो, ये मतलब मिरर इमेज तो हुए हैं पर ये आपस में कोलैब ना कर सकते। जो कर तेरा हो गया कंपाउंड CHOHOH CH2OH और इंजन हमने बना दिया CHO तेरा HOH CH2OH। अब ये हैं ये आपस में सेम तो दिखे हैं पर ये है ना आपस में मिक्स ना हो सकते। तो ये किसकी वजह तो हुआ है तेरा
तो ये हो गया तेरा एनेंशियोमर। तो इसका एनेंशियोमर के इसमें क्या आ गया तेरा सेम, तो सेम इनका मेल्टिंग पॉइंट होया करे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी और डेंसिटी इनकी सेम होया करे। तो ये हो गया एनेंशियोमर। ये आ गया तेरा डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर की होया करे जो होया करे नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस, मतलब जो नॉन मिरर इमेज दो, मतलब आपस में ना दिखें इसी कि सेम है कि ना है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस हैं। इनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होया करे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी इनकी होया करे डिफरेंट। इसका एग्जांपल लाइक क्या मैं भी ले ले CHO CH2OH HClOH। तो ये हो गया CHO, तो HClOH ClH H2OH, ये हो गए तेरे डायास्टीरियोमर। मतलब ना तो आपस में सेम है ना आपस में सेम दिखते, तो ये गए तेरे डायास्टीरियोमर। अब डायास्टीरियोमर के बाद पढ़ाएंगे मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड की होया करे जो कायरल होया करे। कायरल की होया करे मतलब एक कार्बन के ऊपर अपन डिफरेंट ग्रुप जोड़ दिया, H ला दिया, OH ला दिया, Cl ला दिया, Br ला दिया, तो ये डिफरेंट ग्रुप लाग गए कार्बन के एटम के ऊपर, तो ये तेरे हो गए मीजो कंपाउंड। और ये होया करे ऑप्टिकली इनएक्टिव होया करे। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होया करे, जो अगर बीच में काटा टूट जाएंगे, जो कर COH लगा दिया, OH OH, तो देखिए हेड तो बीच में कट जाएंगे ना इंगे, तो यो पार्ट सेम है और यो पार्ट सेम है, तो इसमें क्या होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये इसने क्या करा मीजो कंपाउंड। इस तरह क्या कौन सी सिमेट्री होया करा, वैसे देख प्लेन ऑफ सिमेट्री होया करा मतलब बीच में का तोड़ दे। फिर हो गया तेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई भी चीज़ है उसने एक्सिस पे ये बड़ तोड़ दे, इन्हें बड़ तोड़ दे। और फिर तेरा आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई चीज़ बीच में के तोड़ दे, या इस साइड तोड़ दे या इस साइड तोड़ दे, तू ना क्या करे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये 3 टाइप की होगी। ये पढ़ाएंगे हम DL सिस्टम की होया करे, D&L सिस्टम। D&L सिस्टम में की होया करे जो क्या थी डिज़ाइन कराया गया है तेरा कॉन्फ़िगरेशन करनी थी किसकी, कायरल मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन थी। इसके रूल के हैं जो पहला था फिशर प्रोजेक्शन के द्वारा शो होया करे। फिशर प्रोजेक्शन मतलब इस टाइप से शो होंगे, जो बीच का होगा वे कार्बन होया करे, इंगे नाम कुछ भी ग्रुप लगा दिया करा, तो फिशर प्रोजेक्शन तो शो होंगे। तो भी इसमें क्या होगा पहला इसका मेनली तो तू एक चीज़ याद रख, अगर OH तेरा राइट साइड होया लास्ट कार्बन एटम पे इस साइड होया तूने D कया करे, अगर लेफ्ट साइड होया या डेसी होया तूने L कया करे, मतलब OH के ऊपर है। अब चाहे OH किस साइड हो हम उस साइड से देख कर बता देंगे। तो जो कर देख एग्जांपल दूंगा, जो कर CHO CH2OH या OH HOH H, तब यह किस साइड है बता खुद, राइट साइड है, तो इन्हें क्या कहेंगे D, मतलब डेक्स्ट्रो हम प्लस से भी दिखा दिया करा, ये तो ना खुद बताना है। CHO CH2OH OH HOH H, तो इसमें तो खुद बता। तो ये है ना OH किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ने क्या कहेंगे हम लेवो ना माइनस से कर दिया करा। तो ये तेरा D&L सिस्टम है। तेरा D&L सिस्टम होने के बाद हम पढ़ाएंगे तेरा R&S सिस्टम। R&S सिस्टम ने किसने पहला डेवलप कराया था, यो कराया था CIP ने। CIP की है यो कौन है, यो इनगोल्ड है और यो प्रीलोग है, ये 3 साइंटिस्ट है, इन्हें कराया था 1972 में। और यो क्या थी कराया था, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने थी कितने भी, मतलब हम कितने भी इसका कायरल मॉलिक्यूल डिफाइन कर सका, हाँ उससे कॉन्फ़िगरेशन निकाल सका। हाँ तो ये हो गया। तो ये क्यों कराया करे, ये सीक्वेंस रूल तो चल लिया करें, वो चल रहा था OH के रूल थे D&L, और यो चल लगा सीक्वेंस रूल थे। सीक्वेंस रूल के क्या करें, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर घना होया उससे तो हम हाई प्रायोरिटी दे दें। हाँ क्या दे दें, हाँ हायर प्रायोरिटी दे दी। हायर प्रायोरिटी क्यों कर देवांगे सीक्वेंस रूल में, इसमें अगर देख Cl हो गया, फिर Br हो गया, फिर Cl Br O N
एच है तो हायर प्रायोरिटी देखे एटॉमिक नंबर इसका घना तीसता घनी देंगे, फिर हम इसते देंगे, फिर इसते देंगे, फिर इसते ये बढ़ देंगे। अब देख हमने पहला यू देख लिया, ये हमने बना दिया है OH Cl Br और ये H लगा दिया। तो पहले किसते देंगे OH होया अगर सब फालतू, तो पहला इसते देंगे, फिर दूसरा Cl हो गया, तीसरा Br हो गया। तो देख एक ही बढ़ घूमया ई बढ़, अगर तेरी क्लॉकवाइज घूमेगी कोई भी तू ना आर क्या करे, अगर कोई उल्टी घूमेगी उन्हें एस क्या करे, तो क्लॉकवाइज घूमया तो के बन गया इस साइड घूमया तो यो बन गया आर। अब एस क्यों कर है अब तू खुद देख लिए। अब येडा लिख दिया मैंने OH येडे Cl येडे Br येडे H। तो देख पहला दूसरा तीसरा अब की बड़ घूमया यो इस बड़ घूमया है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तीन हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ये बस आर एंड ए सिस्टम है सब में यो होया करे। अब देख कायरल मॉलिक्यूल क्यों होया करे, अगला टॉपिक है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल में क्यों होया करे, मतलब जो कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप तक जुड़ जा है उन हम कायरल मॉलिक्यूल कहा करा कि जो 4 डिफरेंट एटम जुड़ जाए इसके सारे जो करे H हेड OH हेड CH2OH लगा दिया, हेड Br लगा, मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, तो इन्हें क्या करे कायरल मॉलिक्यूल। ये देख रिएक्शन आ गई कायरल मॉलिक्यूल की, ये पेपर में बूझ लिया अगर सीधी कि रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल तो रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल में क्या आ गया, पहला तेरा इन्वर्जन, फिर आ गया तेरा रेसिमिसाइजेशन, और फिर तेरा आ गया तीसरा रिटेंशन। इन्वर्जन क्यों होया करे, किस साइड से जोड़ दे, तेरा आर का एस बना देगा और एस का आर बना देगा, कि ये बड़ा जोड़ा वो इन्वर्जन में होया करे। जो कर याडा तेरा आ गया देख इस साइड पर लाओ एच था, फिर Br, फिर येडे Cl येडे H। ये भी हमने कोई भी चीज़ का अटैक येडे KOH का अटैक करवा दिया, तो जो येडे तेरा येडे था ना यो बदल जाएगा, KOH है ना येडे जाकर लाग जाएगा इस साइड, बैक साइड लागेगा। तो ये देख येडा आ गया, येडे तो देख तेरा यो लाग जाएगा, यो हट के येडे देख Br येडा आ जाएगा, Cl येडे OH येडे और H येडे, तो इस साइड घूम जाएगा। पहला यो इस साइड था तो आर था येडे एस हो गया, तो इन्वर्जन हो गया ना। रेसिमिसाइजेशन में क्यों होया करे, जो तेरे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होया करे ना उन ऑप्टिकल इनएक्टिव में कर दे है, मतलब Cl जोड़ देगा क्यूकर जोड़ देगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में ऑप्टिकल इनएक्टिव में कर दे है, ये हो गया रेसिमिसाइजेशन। रिटेंशन में क्यों होया करे, तेरा कायरल मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी चेंज करे, कायरल मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो, मतलब हेड देख COH हेड लगा दिया, Br हेड है, Cl हेड है, OH हेड है, इसे देख हम ई न बदलना चाहे ई न बदले चाहे ई न बदला चाहे ई न कुछ भी बदल ले पर कायरल मॉलिक्यूल सेम रहेगा, जो होगा कांस्टेंट रहेगा तेरा। तीन क्या करे रिटेंशन, तो हो गया ये तेरा कायरल मॉलिक्यूल के 3 रिएक्शन थे, ये हो गए फिनिश। अब आ गया तेरा पहला रेसिमिक मॉडिफिकेशन की होया करे, न्यू याद रख। रेसिमिक मॉडिफिकेशन की होया करे इक्वल अमाउंट होया करे, इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो की जो D सिस्टम बताया L सिस्टम बताया था ना उसका इक्वल का अमाउंट होगा, तो उन्हें क्या करे रेसिमिक मॉडिफिकेशन, मतलब रेसिमिक मिक्सचर कह दिया करूँ उन्हें। तभी मैं रेजोल्यूशन पढ़ा करा, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेजोल्यूशन क्यों होया करे, रेजोल्यूशन होया करे सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब सेपरेशन ऑफ तेरा D एंड L, मतलब जो मिल रहा था तो उन्हें D ने अलग कर देंगे, L ने अलग कर देंगे, तो उसमें होया करे तेरा रेजोल्यूशन उन्हें क्या करे। अब की टाइप के हुए हैं, ये होया करे 4 टाइप के। पहला होया करे तेरा मैकेनिकल में तेरा स्ट्रक्चर बेस तक कर देंगे, तेरा माइक्रोस्कोप में देख के जो D का अलग शेप होया करे L की अलग, तो उस हिसाब से इन्हें अलग तोड़ देंगे, तो उन अलग तोड़ देंगे। तो ये हो गया तेरा पहला मैकेनिकल। फिर दूसरा आ गया तेरा केमिकल में क्या है, पहला तेरा जो एनांशियोमर है ना, तेरा जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे वे एनांशियोमर तो होंगे, वे एनांशियोमर ने पहला उन कर देंगे डायस्टीरियोमर में, क्योंकि डायस्टीरियोमर में मतलब थर तक पढ़ाई थी कि होया करूँ मैं डायस्टीरियोमर में डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सोल्युबिलिटी डिफरेंट होया अगर इसमें, तो हम इसमें पढ़ाएंगे तो डिफरेंट तो होगी, तो डिफरेंट की वजह से जल्दी पा जाएगा और जल्दी अलग हो जाएगा। तो इन्हें डिफरेंट करके फिर इन्हें डायस्टीरियोमर में डिफरेंट हो जाए करे, तो उसकी वजह से सेपरेट हो जाएगा। तीसरा आ गया तेरा क्रोमेटोग्राफी की होया करे,
तेरी HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC गैस क्रोमेटोग्राफी की वजह से इसकी वजह से अलग कर दें। चौथा होगा तेरा एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक क्यों होया करे? एंजाइमेटिक में क्या होगा? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की वजह से अलग कर दें। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इसकी वजह से अलग कर दे। तो फिर आगे एक 2 नंबर का और प्रश्न आया करे, एक एसिमेट्री सिंथेसिस क्यों होया करे? एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो क्यों होया करे? ये होया करे एक कायरल होया करे ना, उन्हें कायरल मोलिक्यूल में बदल दिया करे। एक कायरल बताया था ना मैंने, जिसके सी बॉन्ड पे 4 अलग अलग लग गए, तू ना क्या करे कायरल। अगर हेड जो कर 2 जगह हेड है, हेड सेम लगा दिया, किस साइड 2 जगह सेम लगा दिया, तू ना क्या करे एक कायरल। तो एक कायरल तो जो कायरल में बना दे ना क्या करे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो एक कायरल के भी देख 2 पार्ट हो गए। एक कायरल के देख 2 पार्ट हो गए। पहला हो गया तेरा एब्सोल्यूट और दूसरा हो गया पार्शियली। एब्सोल्यूट में क्या हो गया तेरा, जब एक कायरल का कायरल मॉलिक्यूल बनेगा ना तो वे 2 टाइप के बन सके हैं। मतलब एब्सोल्यूट में तो एक का बनेगा, एक का एनेंटियोमर बनेगा, मतलब ए तो हमने रिएक्ट करा तो बी ए बनेगा। बट जो पार्शियल है ना उसमें ए रिएक्ट कर दिया ना तो बी भी बन जाएगा और सी बी। यो 80% बन गया, यो 20%, कदे यो 90% बन गया, यो 10% बन गया, कुछ भी बना पर 2 बन जाएंगे। ये हो गया पार्शली। और जो तेरा एब्सोल्यूट है उनमें एक का बनेगा। पर हमने मेनली ये ध्यान रखना है सिमेट्रिकल सिंथेसिस में क्यों आकर है, जो एक कायरल मोलिक्यूल होया अगर है ना वो हम एक कायरल मोलिक्यूल में बदलेगा। तो बस यो है इसमें घना ध्यान रखना की है। एक D&L है, एक RS है, एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर है, एक 2 नंबर में यो और एक ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब इस यूनिट में अगर 10 नंबर 15 नंबर का तो कति प्यार था होगा।